गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या किसी भी बिजनेस में हमारे पास दो तरह की एसेट्स होती हैं। ऑलरेडी हम देखते हैं दो तरह की एसेट्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द नंबर वन इज फिक्स एसेट्स एंड द सेकंड वन इज करंट एसेट्स। दो पार्ट में हमारे किसी भी बिजनेस की एसेट्स डिवाइड होती हैं। फिक्स एसेट्स हमें जैसे कि पता है दैट इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। उसी तरह से करंट एसेट्स भी हमें पता है दैट आर कैश, स्टॉक, डेटर्स, BR, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। पर हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जो कि सिर्फ परचेज की जाती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़, एंड द सेकंड पर्पस टू परचेज ऑफ these assets, that is purchased not for sale। ये एसेट्स हम जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स, हम फिक्स एसेट्स जो भी परचेज करते हैं, एक तो हम अपने बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए इनको यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ही हम इनको परचेज़ करते हैं। और इनको परचेज़ करने का जो हमारा पर्पस होता है वो रीसेल का या सेल का नहीं होता है। हम सेल करके इनसे कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इसको बिजनेस में यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं इनमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसको ही हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। जब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये करंट एसेट्स हमारे जो डेली खर्चे होते हैं या डेली ऑपरेशंस होते हैं किसी भी बिजनेस को, उनके लिए यूज़ किए जाती हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज़ करना हो तो हम कैश का यूज़ करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उनके यूज़ में ही आती हैं ये हमारी सारी करंट एसेट्स। और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हमें इन फिक्स एसेट्स का, जो ये हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, इनका अगर हमें प्रॉपर यूज़ करना हो तो उसके लिए भी ये सारी की सारी हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि अगर हमने कोई प्लांट खरीद लिया है या मशीनरी खरीद ली है पर उसको हमें क्या करना, लुब्रिकेंट चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को फिर वेजेस जाएंगी, सैलरी जाएगी। तो इस सब के लिए जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल करंट एसेट्स। और इसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है, जो फंड इन्वॉल्व होता है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो जो करंट एसेट्स हैं इनको हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन करंट एसेट्स की एक और फीचर ये होती है कि इनकी अगर प्रॉपर क्वांटिटी हो बिजनेस में, प्रॉपर क्वांटिटी हो तो बिजनेस में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी बैलेंस्ड हो जाती है और साथ में ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, पर जैसे ही हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएं तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है पर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब करंट एसेट्स इंक्रीज होंगी मीन्स उसमें कैश भी इन्वॉल्व है, स्टॉक इन्वॉल्व है, डेटर इन्वॉल्व है, ये सारी बढ़ जाएंगी। कैश बढ़ने से हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का हमें पता है कि अल्पकालीन जो हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उनका भुगतान करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं।
तो हमारी लिक्विडिटी तो इंक्रीज़ हो जाती है करंट एसेट्स इंक्रीज़ होने से, पर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा बहुत सा कैश बेकार में पड़ा रहता है। अगर हम उस कैश को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेते तो उससे हमें इंटरेस्ट मिल सकता था, तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। पर जैसे ही हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो जाएं, लिक्विडिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने करंट एसेट्स में जो हमारे पास कैश था उस कैश को हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट आता जाएगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में बोला जाता है कि हमें एक ऐसा लेवल या एक ऐसी क्वांटिटी करंट एसेट्स की रखनी है जिससे कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस बना रहे। कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सिर्फ इसी को ही देखा जाता है कि हमें अपनी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का एक बैलेंस्ड लेवल अपने बिजनेस में बनाए रखना है। अब हमारे पास बात आती है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल अगर हम फिर से देखें तो ये इसके हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। द नंबर वन इज ग्रॉस कंसेप्ट एंड द सेकंड वन इज नेट कंसेप्ट। अगर ग्रॉस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देखें तो ऑल द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड working capital of the business. All the current assets of the business are called working capital of the business, and this term is also called gross working capital. इसी तरह से एक कंसेप्ट हमारे पास नेट कंसेप्ट भी है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो बिजनेस की उस पूंजी को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और दूसरी तरफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऑल द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अभी हम देखेंगे कि जैसे नेट वर्किंग कैपिटल की हमें इक्वेशन पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर अब हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है ये हमारी जीरो भी हो सकती है, नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब इसको हम देखते हैं कैसे हो सकता है ये। अगर हमारे पास करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी है, देन वर्किंग कैपिटल विल बी ज़ीरो, दैट इज वर्किंग कैपिटल विल बी ज़ीरो इफ करंट एसेट्स ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज़्यादा हैं किसी बिजनेस में करंट लायबिलिटी से, जिसका मतलब है हमारे पास ये पॉजिटिव बैलेंस आएगा, वर्किंग कैपिटल विल बी पॉजिटिव। इफ करंट एसेट्स लेस देन करंट लायबिलिटी, देन वर्किंग कैपिटल विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसी भी बिजनेस में तीन तरह की वर्किंग कैपिटल हो सकती है, और इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।